नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी के अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने पिता की याद में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें राघव राम सेवा संस्थान की ओर से यह कार्यक्रम था। और वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी, डिप्टी सीएम ने भी शिरकत की है, परिवहन मंत्री भी मौजूद थे। इसके साथ ही कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक और छाते भी वितरित किए गए। आज अमेठी जनपद में अमेठी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी के मार्गदर्शन में राघव राम सेवा संस्थान द्वारा राजेश मसाला जी के सौजन्य से जिस ढंग से वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को निःशुल्क रजाई कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। ऐसे अवसर पर मैं राजेश जी का, आदरणीय स्मृति ईरानी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दीदी के नेतृत्व में अमेठी में चतुर्मुखी विकास हो रहा है। ये वही गरीब और असहाय जो है, उन्हीं की दुआ का कमाल है जो आज अन्नपूर्णा महालक्ष्मी की कृपा हुई और लाभांश से किया गया ये सेवा है। पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ कमाए गए लाभांश से ये प्रतिवर्ष किया जाता है। पूज्य माता पिता के स्मृति में राघव राम सेवा संस्थान के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा मंच से भी उन्होंने इस बात को उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन कुछ जगहों पर और हम लोगों ने सर्वे कराई थी और वहां पर संभावनाएं थी। ऐसे 7 जगहों पर बहुत जल्द भी वहां भी एस्टीमेट बना दिया गया है, उसका निर्माण शुरू किया जाएगा। अमेठी से इलेक्ट्रिक बसें भी अयोध्या के लिए, काशी के लिए और प्रयाग के लिए चलाई जाएगी, लखनऊ के लिए चलाई जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में छठ पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी कड़ी में रेलवे की ओर से छठ पर्व को लेकर सभी तैयारियां ये की गई हैं, जिसके बारे में जानकारी देते हुए उत्तर मध्य रेलवे के पीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय से हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर ने खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। को लेकर जहां जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो किस तरह से अब रेलवे की तैयारी, इसको लेकर हम बात करेंगे। यहां के सीपीआरओ हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय, जिससे हम बात करेंगे रेलवे ने छठ पर्व पर किस तरह की तैयारी करी है, क्या ट्रेनें आपकी तरफ से संचालित करी, स्पेशल किस तरह से ट्रेनें और क्या व्यवस्था। देखें, सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा जो जोग्राफिकल लोकेशन है उत्तर मध्य रेलवे का, वो इस प्रकार का है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ छठ मुख्यतः मनाया जाता है, वहाँ जो भी उत्तर भारत से या पश्चिम भारत से ट्रेन जाती हैं वो ज़्यादातर उत्तर मध्य रेलवे से होकर ही गुजरती है। ऐसे में हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हमने कई प्रकार से तैयारियां की हैं। पहला हुआ सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा के लिए आरपीएफ को 24 आवर्स अलर्ट पर रखा गया है विद देयर डॉग स्क्वाड, वो लोग अलर्ट पर हैं और आप स्टेशन पर जाके भी देख सकते हैं, हम लगातार विजिल पे हैं। दूसरा जो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी होती है महिला यात्रियों की सुरक्षा, तो उसके लिए मेरी सहेली टीम अलग से ऑपरेशन कर रही है ताकि महिलाओं की सुरक्षा इंश्योर हो सके। और हम जो महिलाएं अकेले यात्रा कर रही हैं, माताएं बहनें, उनकी लिस्ट पहले ही पता कर ले रहे हैं कि कौन अकेले यात्रा कर रही हैं लेडी, उनसे टाइम टू टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे रुकती है तो उनसे हम लोग इंटरेक्शन भी करते हैं, उनका कुशल छीन लेते हैं। रही बात टिकटिंग की, क्योंकि लोगों को टिकट लेना होता है, तो टिकटिंग के लिए जहां आवश्यकता हो रही है, जहां डिमांड जनरेट हो रही है, जहां आवश्यकता लग रही है कि यहाँ खुलना है, नए काउंटर, एक्स्ट्रा काउंटर वहाँ उस स्टेशन पर खोले जा रहे हैं। ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेनें इसमें चलाई जा रही हैं आपको। देखें, अभी तक उत्तर मध्य रेलवे से होकर 200 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन संचालित हो चुकी हैं दीपावली और छठ पे, और ये संख्या आगे भी बढ़ती जा रही है। हम और स्पेशल ट्रेन संचालित कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया जैसे इटावा में अग्निकांड हुआ है, गाड़ी में आग लगी है ट्रेन में, जिस तरह से उसको लेकर रेलवे अब किस तरह सतर्कता बरत रही है और छठ पर भी इसमें भीड़ भी होगी, क्या व्यवस्था है। देखें, आपको ये बताऊं, पूरे भारत में, कुछ सिर्फ उत्तर मध्य रेलवे नहीं, पूरे भारत में एक फायर प्रिवेंशन की ड्राइव चल रही है। एक्सप्लोसिव मटेरियल लोग लेके ना चलें, इसके लिए एक अभियान चल रहा है जो कल से प्रारंभ हुआ है। और कल ही उत्तर मध्य रेलवे में करीब कई तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अवेयरनेस फैला रहे हैं। 40 स्टेशनों पर अभी हमारी अनाउंसमेंट चल रही है, जिंगल्स के माध्यम से हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं। दूसरा, स्टेक होल्डर्स से बातचीत करना। अभी तक 200 से ज़्यादा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे पेंट्री कार के पर्सन्स, पार्सल के हमारे पोर्टर्स, लीज होल्डर्स, पैसेंजर्स और इस तरह के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे हम लोग बात करके काउंसलिंग कर रहे हैं। अभी तक, कल तक 79 ट्रेन चेक हो चुकी थी
54 स्टेशनों पर चेकिंग हो चुकी थी और करीब 10 लोगों पर इसमें जो है एक्शन भी हो चुका है। इक्विपमेंट भी लगवाए जा रहे हैं ट्रेनों की। जी, अब उत्तर मध्य रेलवे के सभी जनरल कोचेज़ और स्लीपर कोचेज़ में भी फायर इक्विपमेंट लगवाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और शीघ्र ही सभी कोचेज़ फायर इक्विपमेंट से इक्विप होंगे। इस तरह से देखा कि आपको बताया कि छठ पर्व को लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे किस तरह से ध्यान बरत रही है, और सबसे बड़ी बात है अग्निकांड को देखते हुए फायर इक्विपमेंट भी अब ट्रेन के जनरल कोच से लेकर स्लीपर और सभी कोचों में लगवाए जा रहे हैं और रेलवे की तरफ से ये तैयारी शुरू कर दी गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। त्योहारों के मद्देनजर उत्तर रेलवे की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इस पर उत्तर रेलवे डीआरएम मनीष थपलियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिवाली और छठ पर उत्तर रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इसी कड़ी में रेलवे की तरफ से 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, साथ ही कुछ गाड़ियों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख स्टेशन पर 24 घंटे मॉनिटरिंग भी होगी। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी त्योहार के मौके पे और ख़ास तौर की दीपावली और छठ के मौके पे नॉर्दर्न रेलवे में काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसमें लखनऊ मंडल की भी अच्छी भागीदारी रही। हम लोगों ने भी यहाँ पे 37 पेयर ट्रेन चलाई हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि पैसेंजर्स को अपने घर जाने में सुविधा हो सके। हम लोगों ने इसमें काफ़ी बृहद इंतज़ाम किए हैं स्टेशन पे। सबसे पहले तो ये है कि सारे पैसेंजर्स को हम अवगत करा रहे हैं कि वो भीड़ में एकदम परेशान ना हो, एक पंक्तिबद्ध तरीके से जाएं और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ वगैरह कैरी ना करें, जिससे कि ट्रेन में लोगों को असुविधा हो सके। और वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के एसडीआरएम विक्रम कुमार ने त्योहारों पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने छठ महोत्सव पर ट्रेनों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम का जायजा लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जो तैयारियां हुई हैं इसके बारे में जानकारी भी दी है। दिवाली की तैयारियों के संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने 3 पेयर ट्रेन्स गोमती नगर से चलाई हैं एक्स्ट्रा, जो दिवाली स्पेशल है। 17 पेयर हमने चलाई हैं गोरखपुर से एंड 63 पेयर ऑफ ट्रेन्स पूरे डिवीजन पे चलाई हैं। एंड इसके अलावा हमने 109 एक्स्ट्रा कोचेस डिफरेंट ट्रेन्स में जहाँ कैपेसिटी थी लगाने की, वहाँ पे एक्स्ट्रा वो कोचेस लगाए हैं। यूटीएस काउंटर्स जो जनरल टिकट होती है उसके हमने बढ़ाए हैं। बादशाह नगर, गोमती नगर, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ, इन सब जगहों पे ये कर रहा है। उसके अलावा हमने क्राउड कंट्रोल के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ को डिप्लॉय कर रखा है एंड राउंड द क्लॉक मैनिंग करा रहे हैं। जैसे गोरखपुर है, गोंडा है, बादशाह नगर है, ये सारे जो मेन स्टेशंस हैं उन पे। छठ को भी लेके वही है कि ये जो एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाई हैं वो छठ मतलब दिवाली से शुरू होंगी और पूरे छठ तक चलेंगी। पूरे सीजन जब तक ये क्राउड पूरा वापस नहीं आ जाता है तब तक इनको कंटिन्यू रखा जाएगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे हैं और ये घेराव किया। इस दौरान उन्होंने मंत्री के आवास पर जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर पहुंच गया। इस दौरान अभ्यर्थी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। आपको बता दें कि सभी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। 24 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने बीजेपी को कैडर वेस्ट पार्टी बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है और साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 24/7 काम करने वाले हमारे पास हमारे नेतृत्व है, हमारे कार्यकर्ता हैं और उसी दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रहती है। सरकारें बनती हैं, सरकारें जनता के हितों के लिए काम करती हैं, पर संगठन अपनी प्रक्रिया को लगातार जारी रखता है और संगठन लगातार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट में पेश नहीं की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ज्ञानव्यापी परिसर की सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के लिए 15 दिन का और टाइम इसमें मांगा है। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई 100 दिन से ज्यादा का समय सर्वे ये कर रही है
और वहीं कल एएसआई के सर्वे का अंतिम दिन था। फिलहाल एएसआई की ओर से अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है और ऐसे में एएसआई की ओर से कोर्ट से रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का और टाइम मांगा गया है। एएसआई सर्वे जो हुई है 92 दिन हुआ है, उस सर्वे का रिपोर्ट आज दाखिल करने का अंतिम दिन था। चूंकि कंडोलेंस हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र 15 दिनों के लिए बढ़ाए जाने के लिए माननीय कोर्ट के सामने जो है काउंसिल जो है उसके एएसआई के काउंसिल ने रखी अपनी बात, प्रार्थना पत्र उन्होंने दे दिया है और चूंकि कंडोलेंस हो गया है इसलिए आज सुनवाई नहीं कर, कल का डेट जिला कोर्ट ने लगाया और कल इस पर सुनवाई के बाद फैसला लेंगे कि कितने दिन डेट बढ़ाया जाए न बढ़ाया जाए, जो भी है कल इस पर सुनवाई करेंगे। कल तक के लिए डेट को जो है स्थगित कर दिया है। देखिए, ज्ञान माफी वाला जो मुकदमा चल रहा है, ज्ञान माफी परिसर को लेकर के जो एएसआई सर्वे का रिपोर्ट दाखिल करना था, आज एएसआई द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। मुझे 15 दिन का उनको समय चाहिए, रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए हैं। हम वादी के अधिवक्ता होने के नाते उनका विरोध नहीं किए, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट तैयार करने में वह एक तरीके की जांच कर रही है और जांच करने वाली संस्था को अंकुश में, दबाव में नहीं करना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यदि उनको रिपोर्ट तैयार करने में किसी प्रकार का 10-15 दिन का समय मांग रहे हैं या रिपोर्ट को अपना जो न्यायालय ने आदेश किया है उसका अनुपालन में रिपोर्ट उनको देना है तो समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कोई सामान मिला तो कहाँ मिला, कैसे मिला, उसकी उम्र क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वह किस परिस्थिति में है, तमाम बिंदुओं पर उनको रिपोर्ट देना है। तो 15 दिन का समय, मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं रहा। अंजुमन इंतजामिया ने मौखिक रूप से उनके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि बड़ा आपत्ति रहेगा और घोर आपत्ति रहेगा। तो जज साहब ने आज कंडोलेंस होने के नाते बैठे नहीं, उन्होंने चैम्बर से ही कहा दिया कि इसकी निस्तारण कल होगी और कल पेश होगा 2:30 बजे, वही 2 बजे। आज ज्ञानवापी परिसर का 4 अगस्त से लगातार 3 नवंबर तक सर्वे की कार्रवाई चल रही थी, उसको आज सबमिट करना था उसकी रिपोर्ट, परंतु एएसआई के अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिन का जनपद न्यायाधीश के कोर्ट से और भी समय मांगा गया है, जिसकी सुनवाई कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी करेंगे। तो हम लोग आशान्वित हैं कि कल 5 वादिनी महिलाओं का श्रृंगार गौरी का भी केस लगा है और वो सारे केस जो क्लब किए गए वो 9 हैं। तो उन विषयों का विचारण करते हुए इस विषय पर भी कल जनपद न्यायाधीश इसका आदेश करेंगे। तो आज अच्छा रहा और इस पर हम लोग भी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और सारे पक्षकार बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट आए, जिससे यह मुकदमा आगे प्रोसीड करे। आगरा में मेरा आगरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए आगरा वासियों और पर्यटकों को काफी फायदा भी होगा। दरअसल इस ऐप से सभी स्मारकों की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है और इसके साथ ही सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नंबर भी इसी ऐप के जरिए आसानी से मिल पाएंगे। आज ये आगरा जनपद में मेरा आगरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आज इस मोबाइल ऐप का लॉन्च मेयर महोदय और हम लोगों ने मिलकर यहाँ से लॉन्च किया। ये एक एफर्ट है आगरा को और स्मार्ट बनाने की दिशा में और ये मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य ये है कि आगरा में जो रहने वाले नागरिक हैं और जो बाहर से नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको चाहे वो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से मॉन्यूमेंट्स की बुकिंग है या जितने भी यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी बुकिंग है, उसके अतिरिक्त अगर उन्हें बसेस में ट्रैवल करना है या कहीं रेस्टोरेंट्स का अवेल करना है, उनको एक सिंगल विंडो सर्विस इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। और देश भर में आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। छठ को लेकर प्रशासन स्तर पर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं, लेकिन कानपुर के रानी घाट में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल रानी घाट के पास एक नाला है जो सीधे गंगा में जा गिर रहा है और ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस पवित्र पर्व पर श्रद्धालु किस तरह से अपनी पूजा संपन्न करेंगे। वहीं इस पर स्थानीय लोगों ने कहा कि नाला लगभग 5 सालों से इसी तरह से गिर रहा है, जिससे आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया। हालांकि कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। बावजूद इसके कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मैं रानी घाट पे खड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रसिद्ध घाट स्नान घाट है रानी घाट। इसके लिए हम लोगों ने कई बार शिकायतें दर्ज की हैं, पहले नगर निगम से लेकर के कोई भी हो इस क्षेत्र का, चाहे मेरे पार्षद जी हों या नगर निगम अधिकारी हो, इस चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और खुलेआम इस जगह पे गंदा नाला गिराया जा रहा है।
इसके लिए इतना पवित्र त्योहार है, इतना पवित्र त्यौहार होने के बावजूद में आप हमको ऐसे गंदी जगह पे स्नान करने के लिए और अर्घ देने के लिए लोगों को, मेरे मित्रों को बोलेंगे तो क्रोध तो आएगा ही थोड़ा सा कि आप इतनी गंदगी में गंगा को भी पवित्र कर रहे हैं और साथ में श्रद्धालुओं की भावनाओं से खेल रहे हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की। पीलीभीत में आदर्श रिक्शा यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, आरटीआई पर लगाए हैं गंभीर आरोप। रायबरेली में आरटीओ ने चलाया अभियान, दर्जनों गाड़ियों के काटे चालान, स्कूली वाहनों पर भी बड़ा एक्शन लिया। बरेली में मामूली कानूनी को लेकर विवाद में जमकर फायरिंग, मची अफरा-तफरी, 4 लोग घायल। लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, राजस्थान छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर दोहराया वादा, पोस्टर पर लिखा सरकार आई तो 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिला है खून से लथपथ शव, परिजनों में मचा कोहरा, मामले की जांच की जुटी पुलिस। आगरा में पैसों के लिए रिश्तों का कत्ल हो गया, भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। आगरा में ताजमहल पर गंदगी देखकर सफाई में जुटे हैं विदेशी पर्यटक, लोगों से गंदगी न करने की भी अपील। लखनऊ में रिश्वत लेते पकड़े गए हैं नगर निगम के 2 कर्मचारी, पीड़ित से ले रहे थे 20,000 एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में खेतों में मिला किसान का शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में 2 समुदाय के लोगों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 7 लोग घायल, पुलिस ने गिरफ्तारी की मांग की है। अयोध्या में छठ त्योहार के चलते डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, घाटों का भी निरीक्षण किया जा। कानपुर में पूर्व प्रधान की निर्मम हत्या का मामला, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल की। कानपुर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से सोना चांदी के भी बरामद किया गया है, कैश भी बरामद किया है, जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में दरभंगा और वैशाली एक्सप्रेसवे में हुए हादसे के बाद जागा रेलवे प्रशासन, पुलिस डिप्टी सीटीएम आशुतोष सिंह ने रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक दी। कानपुर के एक स्कूल में टीचर्स पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया, परिजनों ने जानकारी दी है, जांच में जुटी है। भदोही में पुलिस ने नष्ट की है 5,000 लीटर अवैध शराब, लाखों की कीमत बताई जा रही है, जांच में जुटी है।